कई बार सर ये देखा है कि हम तेज में कोई शेयर ले लेते हैं और उसमें हमें लॉस आने लग जाता है, और जब उसके अंदर हमें लॉस आने लग जाता है तो हमारी ना स्थिति, इससे आपको ये नज़र आ रहा है कि 10 रुपये में सरकार लेके सर शेयर 9 रुपये 8 रुपये तो आएगा नहीं, थोड़ा करेक्शन कर सकता है, 11 रुपये या 11 से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6, और इस सर्च के अनुसार मैं आपके लिए लाया हूं एक सर्च शेयर जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने पहले 3 दिन की जो गिरावट कर दी थी उसके अनुसार कितने लोगों का जो दिल टूट गया और रिटेलर इन्वेस्टर इसके अंदर से अपना स्टेक होते हुए नजर आए, जो एक बाद में उनको झटका लगा और वोडाफोन आइडिया ने अगले दिन फिर आपको एक अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। आज भी लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना था कि इसमें ज़रूर से ज़रूर आज भी तेज़ी के भाव आपको देखने को मिलेंगे, और उसी अनुसार इसके अंदर आपको आज तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन कुछ जो खबरें होती हैं सर, वो कभी भी किसी न किसी चीज़ का पासा पलटने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर उन पासों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 16, 17, 18 में हमें एग्जिट करना पड़ेगा। देखो सर, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ 16, 17, 18 में अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी संभावना उस तरीके से भी देखी जाती है कि इनके ऊपर जो ज़्यादा कर्जा है उसको सुधारने के लिए अभी कंपनी में लगातार काम होगा। क्योंकि सरकार को इन्होंने जो इक्विटी दी है उससे एक मसला तो ये सही होगा कि इनको अब एजीआर की ड्यू की टेंशन नहीं है, अब ये अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, और अच्छे काम करने के बाद जब एक खबर आएगी कि इनके अंदर फंड आने की एक न्यूज़ जैसे ही अच्छी तरह से आ जाए, वैसे खबरें आ रही हैं कि जो ग्लोबल निवेशक हैं इसके अंदर फंड डालने की कोशिश में लग रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर निकल कर ये न्यूज़ नहीं आ रही, नहीं तो आज भी आपको इसके अंदर अपर सर्किट लगता। गिरने की वजह देखिए सर, गिरने की वजह ये है कि कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है जो एक बयान सामने आ रहा है, इसमें कहा गया है कि सरकार सरकारी को तो प्राइवेट कर रही है और प्राइवेट कंपनियों में अपना स्टेक ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव चीज़ दर्शा रहा है, जो विपक्ष की तौर से ये निकल कर बाहर आ रहा है। इसको सर आपको समझना होगा कि ये छोटी बयानबाजी नहीं होती, ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। क्योंकि ये जो कहना है कि जो प्राइवेट को सरकारी और सरकारी को प्राइवेट करने में जो सरकार लगी है, इसमें भी कुछ तथ्य निगेटिव नज़र आते हैं। तो इसकी वजह से भी आज जो असर वोडाफोन आइडिया में आपको नीचे देखने को मिला। दूसरी बात करते हैं पॉजिटिव तर, सरकार ने कह दिया है कि भले ही हमने इसके अंदर इक्विटी जो ली है एजीआर ड्यू के बदले, लेकिन हमारी कोई भी मंशा किसी भी निजी कंपनी में हस्तक्षेप देने की या सरकारी कंपनी बनाने की कोई भी नहीं है। सिर्फ हमने एजीआर ड्यू की जो इक्विटी ली है उसे हमने एक इस तरह से देखा है कि वो हम आगे जाकर अच्छे रेट में सेल कर सकते हैं, यानी कि जो भी सरकार स्टेक ले रही है टेलीकॉम सेक्टर में वो आगे जाके सेल भी कर सकती है। इससे क्या मिलेगा सर? देखो सर, 10 रुपये वैल्यू रखी गई है वोडाफोन आइडिया की। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी, कि इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? इससे आपको ये नज़र आ रहा है कि 10 रुपये में सरकार लेके सर शेयर 9 रुपये 8 रुपये तो आएगा नहीं, थोड़ा करेक्शन कर सकता है, 11 रुपये या 11 से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। लेकिन इसकी संभावना अब बढ़ने की इसलिए है कि 16, 17, 18 पे जाकर ही सरकार एक मन भी बना सकती है, जिस तरह की न्यूज़ आ रही है सर कि वहाँ पर बेचे। कोई 10 रुपये में लेकर 9, 8 रुपये तो सर बेचने का नहीं, और शेयर नीचे भी आएगा, उसके बाद भी शेयर ऊपर ही जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आज फ्लैट ही सर क्लोज हुआ है। तो आपको वो भी देखना चाहिए कि सरकार जो इसके अंदर अपना स्टेक है उनका जो अब बन गया, जो 35% कुछ बता रहे हैं ये वो बन गया है, तो उसको सरकार कहीं ना कहीं बाद में बेचने का मन बनाएगी। ये एक संकेत ये दे रहा है कि ये 16, 17, 18 पर जाकर शेयरों में थोड़ी सी गिरावट आनी संभव है। इसको भी आपको देखना चाहिए। हमें एक बार इसको 16 से ऊपर देखना है, वो हम इसके अंदर इसके देख कर रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर जो न्यूज़ के सिलसिले चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो हमें और आपको एक अच्छी तरह इसके अंदर निवेश करने के रास्ते खोल रहा है, और इसके अंदर से प्रॉफिट लेने के भी रास्ते आपको खुद ब खुद खोलने नजर आने चाहिए। एक तरफ सर एक चीज़ ये भी कहा गई है कि जिस तरह से सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया है
वहाँ पर अब जियो और एयरटेल को सोचने पे मजबूर कर गया है कि तीसरा खिलाड़ी भी मैदान पर आ चुका है। ये भी एक न्यूज़ आ रही है और एक कहीं ये न्यूज़ भी आ रही है कि बीएसएनएल के साथ ये अब इसको सरकार इसको मर्ज कर देगी। तो न्यूज़ सर निकल कर सामने आ रहे हैं, इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया अब आपकी नज़रों में इस तरह से आ गया है जैसे कि कोई एक चीज़ होती है वो सबकी नज़रों में आ रही है। यानी कि मैंने आपको कहा जब कुछ चीज़ सबकी नज़रों में आ जाती है तो वो कुछ दिनों तक बढ़ जाती है, उसके बाद फिर उसका नीचे आना तय होता है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इस मेथड को आपको समझना चाहिए। और वोडाफोन आइडिया में गिरावट एक वो कांग्रेस वाली जो न्यूज़ है उसकी वजह से हुई है। बाकी आपको इसके अंदर अभी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी सिर्फ सारी चीज़ें पॉजिटिव संकेत दे रही है और पॉजिटिव न्यूज़ का ही ये शेयर बन गया है। यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ का ये शेयर है। इस तरह से आपको इसको अब ट्रीट करना पड़ेगा। चार्ट में इसकी संभावना बिल्कुल भी तलाश ना करें, वहाँ पर आपको थोड़ी सी इसमें निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि अगर इसके चार्ट ने आपको निर्देश दिए कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ न्यूज़ से आया, तो फिर कहीं ना कहीं आपका दिल टूट जाएगा। तो समझिए सर, जो डीप सर्च चैनल बनाया गया है सर, इसके अंदर एनालाइज अलग तरीके की होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें मैं बोलता हूं उसको समझिए। न्यूज़ में छुपे थे राज, और उस राज से ही हमें किसी शेयरों में अपनी संभावना तलाश करनी पड़ती है। हमने कई बार सर ये देखा है कि हम तेज में कोई शेयर ले लेते हैं और उसमें हमें लॉस आने लग जाता है, और जब उसके अंदर हमें लॉस आने लग जाता है तो हमारी ना स्थिति गंभीरता से हो जाती है। हमने कर क्या लिया कि हमने क्यों स्टेक लिया वोडाफोन आइडिया में, यस बैंक में, या कोई भी अदर पेनी स्टॉक हो गया। वैसे तो आजकल मैं आपको बता दूं कोई भी पेनी नहीं हो रहा है और कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं हो रहा है। यानी कि गिरावट तो आपको हर शेयरों में मिलती है। रिलायंस के शेयर हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक के शेयर हो, चाहे वो आपको जेपी पावर या सुजलोन एनर्जी हो, या फिर वोडाफोन आइडिया। यानी तो गिरावट तो सर हर शेयरों में होती है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें निकल कर बाहर आती है ना, उसे आपको समझना चाहिए। और उसे समझकर ही आपको ये देखना चाहिए कि ये मार्केट जिस तरह से हम पहले से देख रहे थे उस तरह से भी देखो, लेकिन अलग तरीके से भी एक बार इस मार्केट को आपको देखना चाहिए। और न्यूज़ के सिलसिले वोडाफोन आइडिया में और तेज़ी के आने की आशंका है। जहां इसके अंदर फंड की एक खबर आ गई, ये शेयर आपको 16, 17, 18 पर जाता हुआ मिलेगा। और मैं तो सर वहाँ पर अपने अनुसार, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरी जो एक संभावना होती है मैं उस पर खरा उतर जाता हूँ। यानी कि मैंने कुछ दिन पहले आपको अडानी पावर में एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि इसका जो मुझे आसार 120 रुपये के टारगेट दिख रहे हैं, और शेयर ने सर 124 रुपये तक भी टारगेट आपको 1-2 दिन के अंदर दिखा दिए। तो मेरा जो मानना है सर, एग्जिट करने का मेरा जो मन करेगा इसके अंदर 16, 17, 18 पे करेगा, वो भी मैं इसके अंदर से कुछ हिस्सा यानी कि 70 या 80% निकाल लूँगा, बाकी मैं फिर भूल जाऊँगा। इस तरह से आपको भी इसके अंदर वर्क करना चाहिए। अगर आपने जिस दिन इस तरह से वर्क करना शुरू कर दिया सारे शेयरों में सर, आपको 100 से 100% प्रॉफिट आना है। और किसी भी शेयर से इतना ज़्यादा दिल नहीं लगाना है कि वो आपका एक दिन दिल तोड़ दे, और दिल टूटने की वजह से आप इसके अंदर से बाहर हो जाओ। तो सर वोडाफोन आइडिया में सारी संभावना अच्छी है, और सरकार ने जो एक चीज़ बोल दी है कि इसके अंदर हमारी कोई भी संभावना अपना स्टेक को सरकारी तौर पर बदलने की जरूरत नहीं है, हम तो कहीं भी जाके इसको सेल कर देंगे। आपको सिर्फ ये समझना है, और इस समझकर ही आपको भी एक अच्छी सी संभावना तलाश करने की वोडाफोन आइडिया में अब लग चुके हैं अच्छे वाले पंख, और ये पंख आपको काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। तो फिर भी एक लालच होता है, लालच को कम करिए। जितना कर लालच को आप कम कर दोगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आप उस टाइम संतुष्ट होकर अपने कारोबार और जो कारोबार है उसको भी कर सकते हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।